हाय फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से एक नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 11 मार्च। 11 मार्च से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो आपके हर एग्ज़ाम के, चाहे एसएससी की तैयारी कर रेलवे, यूपीएससी, पीएससी, कोई भी पुलिस कांस्टेबल के लिए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट का हो, सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स जो होता है आपके इंडिया लेवल का, सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से जो क्वेश्चन की बात करूँ तो यहाँ से 7 से 8 क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो हाल ही में किस देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे मुहिद्दीन यासीन को भ्रष्टाचार के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है? तो किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, मलेशिया या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा मलेशिया। तो हाल ही में जो मलेशिया देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, नाम है इनका प्रधानमंत्री मुहिद्दीन यासीन, को इनको भ्रष्टाचार के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था, इसको याद रखिएगा। मलेशिया की बात करूँ तो जो कंट्री आती है आपके एशिया के अंतर्गत आती है। जो आपके जो प्रधानमंत्री जो मुहिद्दीन जो यासीन थे, आपके 8वें क्रम के जो कि प्राइम मिनिस्टर थे आपके मलेशिया के। तो इनके ठोस सबूत पाने की वजह से इनको जो प्रधानमंत्री जो मुहिद्दीन यासीन को इनको भ्रष्टाचार के मामले में सबूत के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया। इसको याद रखिएगा। कहाँ के प्रधानमंत्री थे? आपके मलेशिया देश के प्रधानमंत्री है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और मलेशिया की बात करूँ, मलेशिया जो कैपिटल है कुआलालंपुर यहाँ की राजधानी है। और जो यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर अभी जो वर्तमान में तो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, इसके वर्तमान में अभी वर्तमान में मलेशिया के कौन प्रधानमंत्री है? तो आपके अनवर इब्राहिम, जो कि वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री ही, आपके पूर्व प्रधानमंत्री, इनको भ्रष्टाचार के मामले में इनको गिरफ्तार किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में रिपोर्ट की गई रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण से पीड़ित महिलाओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो 24%, 25%, 34% या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारा भारत में 25%, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार पता चला है तो कुपोषण से पीड़ित जो महिला की संख्या में लगभग 25% की वृद्धि पाई गई है। तो ये जो डाटा है जो भारत की है, तो 25% की जो डाटा यहाँ पे ये आपके अनुसार कुपोषण से यहाँ पीड़ित महिलाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई थी, इसको याद रखिए। तो कुपोषण से क्या प्रॉब्लम होती है? कुपोषण से आपके जो शरीर की जो ग्रोथ होता है, वृद्धि रुक जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे चेहरे वगैरह में झुर्रियाँ आने लगती है, सिकुड़ने स्टार्ट हो जाता है और मांसपेशी ढीली हो जाती है। इस कारण कुपोषण से मतलब ये आपके खान पान, साथ ही साथ खान पान को लेकर आपके इसी कारण यहाँ पे जो कुपोषण की जो जो मरीज होते हैं, ये आपके लगभग 25% ये हमारे भारत में देखने को मिले, महिलाओं में खास करके देखने को मिलता है। मतलब अच्छा खाना पीना, स्वास्थ्य देखभाल नहीं हो पाती, इसी के मामले में यहाँ पे भूखमरी के चलते यहाँ पे जो कुपोषण की समस्या आती है। तो इसको याद रखिए, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े हस्तलेखों का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो केरल, त्रिपुरा, असम, डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में असम जो राज्य है यहाँ पे सबसे बड़े हस्तलेखों का गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया है असम सरकार ने। हाल ही में जो यहाँ के जो ललित जो बोरफुकन है, ललित यहाँ के बोरफुकन पर इन्होंने हस्तलिखित यहाँ पे निबंध के क्षेत्र में सबसे ऑनलाइन जो फोटो एल्बम यहाँ पे इन्होंने गिनीज जो आपके गिनीज हस्तलेखों के गिनीज विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है असम राज्य सरकार के। यहाँ पे लजित जो नाम है इनका लचित बेलफुकन, तो इन्होंने ये निबंध के क्षेत्र में निबंध को लगभग जो फोटो एल्बम में करीब 42 लाख से भी जो अधिक यहाँ पे निबंध इन्होंने संकलन किया है। तो इसी चलते यहाँ पे गिनीज विश्व रिकॉर्ड में इन्होंने जगह बनाई है। तो इसको याद रखिए, असम राज्य है। तो असम राज्य की बात करूँ, असम की जो राजधानी है हेमंत विश्व शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और कैवल्य जो त्रिवेम जो पटनायक है वर्तमान में यहाँ के नए राज्यपाल हैं। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किन देशों ने सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की है? तो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो हमारे भारत और साथ ही साथ जो अमेरिका देश, तो हाल ही में दोनों देशों के बीच में सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की हाल ही में घोषणा की गई है। तो इसको याद रखिएगा। अमेरिका और भारत के कमर्शियल जो डायलॉग 2023 के दौरान यहाँ पे
सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और इनोवेशन समझदारी आपके साझेदारी पर एक यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर समझौता है। मतलब सेमीकंडक्टर जो आपके के क्षेत्र में यहाँ पे बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे समझौता किया है भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच अर्थव्यवस्था को लेके सेमीकंडक्टर को लेके आपके। तो अमेरिका के बीच यह समझौता किया। अमेरिका की बात करूँ, यहाँ के जो राजधानी है वाशिंगटन डीसी। जॉय बिडेन यहाँ के राष्ट्रपति हैं। कमला हैरिस जो कि हमारे भारतीय मूल के जो कि यहाँ के राष्ट्रपति हैं। तो भारत और अमेरिका देशों के ये सेमीकंडक्टर पर समझौता किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने केंद्र से पोस्ता की खेती के लिए करने के लिए यहाँ पे जो पश्चिम बंगाल जो सरकार है केंद्र से यहाँ पे पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने का आग्रह किया है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो पश्चिम बंगाल है यहाँ के जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, यहाँ केंद्र से यहाँ पे इन्होंने आवेदन लिखी गई थी, तो इनके द्वारा पोस्ता की खेती के लिए अनुमति देने का इन्होंने आग्रह किया है। पश्चिम बंगाल ने पोस्ता क्या होता है आइए समझते। तो पोस्ता जो है आप एक तरह का अफीम की खेती करने के लिए आवेदन इन्होंने किया है। तो अफीम की खेती के लिए यहाँ पे इसको पॉपी कल्टीवेशन भी कहा जाता है। तो इसी अफीम की खेती के लिए इन्होंने आग्रह किया आपके पश्चिम बंगाल राज्य के जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तो इन्होंने आग्रह किया है आपके अफीम की खेती के लिए। इसको पोस्ता भी कर दिया आपको पॉपी कल्टीवेशन भी इसको कहा जाता है। तो इसको पश्चिम बंगाल की बात करो, राजधानी है कोलकाता। ममता बनर्जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और सीवी जो आनंद बोस है जो नए राज्यपाल यहाँ के, इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में CICF का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो आपका 8 मार्च, 10 मार्च, 9 मार्च या डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो CICF है इसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भी कहते हैं। तो हाल ही में इन्होंने सुरक्षा बल ने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने यह जो दिवस है स्थापना जो दिवस है 10 मार्च को हर साल इसको मनाया जाता है। तो ये आपके CICF विभाग के द्वारा जो इसको याद रखिए, ये आपके कौन सा 54वां स्थापना दिवस CICF के द्वारा मनाया गया कौन सी डेट पे? तो 10 मार्च को। इसको याद रखिए, 54वां स्थापना दिवस ये आपको मनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा 10 मार्च को मनाया गया। ये जो आपके गृह विभाग के अंतर्गत आपका CICF आता है आपका, तो इसको याद रखिएगा। आपके जो हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी इसके आपके हेड होते थे, इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो कुशल प्रताप, समय बहादुर, रामचंद्र पौंडला या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा रामचंद्र जो पौंडला है। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति को बनाया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो कंट्री जो नेपाल की बात करो, जो कंट्री आपकी आती है साउथ एशिया में ये आपकी कंट्री आती है। और यहाँ की जो कैपिटल है राजधानी आपका काठमांडू यहाँ की राजधानी है आपके नेपाल की। यहाँ के जो नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडला को बनाए गए हैं। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है पुष्पा जो कुमाल पहल जो है इसके पुष्पा कमल नाम से इसको याद रखते हैं। ये पुष्पा कमल यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है नेपाल के। आपके जो रामचंद्र जो पौंडला है ये आपके 70 बार जो है आपके प्राइम मिनिस्टर से जो कि चुनाव हार चुके हैं। ये आपके 17वीं जो बार है रामचंद्र जो पौंडला इनको नए राष्ट्रपति बना, जो ये PM के पद पे उठे थे लेकिन इनको 17 बार हार चुके हैं, चुनाव इन्होंने हारे हैं PM के पद से। इस बार उनको नए राष्ट्रपति रामचंद्र पौंडला को बनाया गया, तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन सही हो जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे दमनकारी देश कौन है? ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या डी है इनमें से कोई? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, अफगानिस्तान। तो हाल ही में UN आपके संयुक्त जो राष्ट्र है इन्होंने UN ने संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार जो महिलाओं हैं इनके दुनिया का सबसे दमनकारी देश अफगानिस्तान को कहा गया है। ये क्यों कहा गया है? तो यहाँ पे जो क्या होता है, जो महिलाएं होती हैं दिन भर उन लोग को एक तो देख सकते हैं यहाँ पे बुर्खा दिन भर इनको लगाए रहना है, यहाँ पे पाबंदी है। साथ ही साथ पहले से 5वीं तक यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आपसे घर को निकलने नहीं देते। जैसे खुला वातावरण में पार्क वगैरह में भी जाने इनको अलाउ नहीं है, मतलब दिन भर घर में रहना है। मतलब इन लोग को जो पढ़ाई है 5वीं तक इन लोग को पढ़ाई कराने देते हैं, फिर 6वीं से इन लोग की पूरा पाबंदी, मतलब हर क्षेत्र से इनको पाबंदी कर दिया जाता है। घर से निकलो मतलब यहाँ पे बुर्खा लगा के निकलना है, पूरी तरह पाबंदी है। यहाँ पे UN ने कहा गया है कि यहाँ पे कोई भी जो आर्थिक मदद इस बार हम नहीं देंगे करके साफ साफ यहाँ पे अफगानिस्तान में जो कि बोल दिया गया। इससे जो दमनकारी इसको अफगानिस्तान को महिला को लेकर
जो कि कहा गया है स्कूल वगैरह कॉलेज वाली जॉब वगैरह करने के लिए यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे पाबंदी कर दी गई है अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान की बात करूँ, यहाँ की जो राजधानी है काबुल यहाँ की राजधानी है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अफ़गानिस्तान के हसन जो अंगूद है आपके यहाँ के अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है, तो इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री ने एक नया स्वास्थ्य कार्यक्रम आरोग्य महिला शुरू की है? तो बिहार ने, मेघालय, ये आपका क्या है आपके ये सी ऑप्शन तेलंगाना, इसको एडिट कर दूंगा मैं पीडीएफ में, तेलंगाना है, और डी आपका महाराष्ट्र, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा तेलंगाना। तो हाल ही में जो तेलंगाना राज्य है महिलाओं के लिए, या आपका एक महिलाओं के लिए स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के एक स्वास्थ्य कार्यक्रम इन्होंने लॉन्च किए है आरोग्य महिला नाम से। ये आपके महिलाओं के स्वास्थ्य पे ये काम करेगा। आरोग्य महिला ये खास करके महिलाओं के लिए इसको निकाली गई है योजना को। तो तेलंगाना राज्य के द्वारा महिलाओं के लिए इसको जो कि नया स्वास्थ्य कार्यक्रम इसको लॉन्च किया है। तो आरोग्य महिला यहाँ पे शुरू किया गया है। तो खास करके महिलाओं को फ्री में उनको इलाज, दवाई माटी जितना भी मेडिसिन वगैरह सब इनको फ्री में इनको इलाज किया जाएगा। तो इसको याद रखिएगा, ये आपका तेलंगाना राज्य के द्वारा किया। तेलंगाना की बात करो, राजधानी यहाँ की हैदराबाद के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और श्री RN रवि वर्तमान में यहाँ के राज्यपाल हैं। किसको अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किया? तो भारत, चीन, जापान या डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन भारत। तो भारत के द्वारा हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसे आपका IBCA भी बोलते हैं। तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने का क्या है आपका जो आपका प्रस्ताव दिया गया है, तो ये हमारा भारत में बनने जा रहे हैं। खास करके जो आपके जो इंटरनेशनल बिग कैट जो अलायंस बनाने का प्रस्ताव है, आपके जितने भी जीव जंतु हैं जैसे आपके बिल्ली, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, पीमा, बहुत सारे जो आपका जगुआर आपके और साथ ही चीता वगैरह है, तो ये संरक्षण की दिशा में काम करेंगे। आपके इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इसी के बनाने का प्रस्ताव भारत के द्वारा किया गया था। इसमें जो आपके जीव जंतु है इसको आपके इनके संरक्षण के लिए इस इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बनाने का प्रस्ताव रखा गया है भारत के द्वारा। तो लगभग इसके 800 करोड़ का बजट इसका रखा गया था। इसको याद रखिए कहाँ पे बनेगा, तो भारत में बनेगा। 800 करोड़ का इसका बजट रखा गया है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया? तो शालिजा धामी को, तेजल मेहता, बी गोप कुमार को, या डी है इनमें से कोई। तो हाल ही में जो बी गोप कुमार है इनको हाल ही में एक्सिस म्यूचुअल फंड के नए MD और CEO इनको नियुक्त किया है। तो इसको याद रखिए, एक्सिस जो म्यूचुअल फंड है इसके बारे में बात करूँ, इसकी जो स्थापना है 2009 में इसकी स्थापना किया गया है। इसका हेडक्वार्टर आपके मुंबई भारत में, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिए, हाल ही में एक्सिस जो म्यूचुअल फंड है इसके नए MD और CEO बनाए हैं, बी गोप कुमार को बनाया गया। इसको याद रखिए, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्सिस म्यूचुअल फंड जो आपका टीवी में देखते हैं म्यूचुअल फंड जिसमें पैसे वगैरह लगाते हैं, तो सेम वही जिसमें वही एक्सिस म्यूचुअल फंड वही सेम टू सेम है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संगठित लिकोलोरिस मुलेठी की खेती करने वाला जो भारत का पहला राज्य बना है आपका महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। तो हाल ही में जो आपके संगठित जो लिकोरिस जिसको मुलेठी कहते हैं, तो मुलेठी की खेती करने वाला जो भारत का पहला राज्य जो बना है आपका हिमाचल प्रदेश बने है। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो हिमाचल प्रदेश में जो पहली बार मुलेठी की पैदावार आरंभ की जाएगी, साथ ही साथ पहली बार ये आपके उत्पादन करने जा रही है। कौन से राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश में। मुलेठी क्या होता है? ये आपका जो मुलेठी है ये यहाँ पे देख सकते हैं, एक औषधीय पौधा है। औषधीय पौधा कहने का मतलब है आपके औषधि से गुण युक्त है, जिसमें आपके बहुत सारी बीमारी से आपके जैसे आपके त्वचा से संबंधित जो बीमारी है इसको भी, स्किन प्रॉब्लम है इसको भी ठीक करता है। साथ ही बाल से संबंधित जो रोग होते हैं उससे भी, बहुत सारे इसके रोग से भी इसको निजात पाया जाता है। तो ये आपके औषधि है, समझ सकते हैं। तो इसकी जो खेती आपके हिमाचल प्रदेश में, जो कि इसकी खेती मुलेठी की खेती करने वाला जो भारत का पहला जो राज्य बना है आपका हिमाचल प्रदेश बना है। हिमाचल प्रदेश की बात करूँ तो हिमाचल प्रदेश की समर सीजन में यहाँ की जो राजधानी होती है शिमला होता है, विंटर सीजन में धर्मशाला होता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो यहाँ के नए CM हैं, सुखविंदर सिंह जो सुक्खू है यहाँ के नए जो कि CM हैं, और यहाँ के जो नए जो राज्यपाल हैं आपके जयराम ठाकुर जो कि यहाँ के नए राज्यपाल हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट का उद्घाटन किया है? तो नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, अनुराग ठाकुर, आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अनुराग ठाकुर, जो हमारे खेल मंत्री हैं, साथ ही साथ हमारे युवा मंत्री हैं। तो इन्होंने हाल ही में खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट इन्होंने उद्घाटन किया है। इसको क्यों स्टार्ट किया गया है? तो जो आपके खास तौर पे आपके जो जितने भी महिलाएं हैं उनको बढ़ाने के लिए, उनकी जो महिला को जो खेल में उनको प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ आपके यहाँ पे अनुराग ठाकुर जी इसका उद्घाटन भी लगभग 50 शहर में इसका उद्घाटन इन्होंने किया है। महिला को बढ़ावा देने, सशक्तिकरण बनाने के लिए या आपके अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य से भी इसको स्टार्ट किया है। तो इसको याद रखिए, 50 शहर में इसको स्टार्ट किया जाएगा। इसमें लगभग 15,000 महिला इसमें सम्मिलित की जाएगी और जितने भी एथलीट जो प्लेयर है इसमें हिस्सा ले पाएंगे और उनको एक अलग से इनको मंच भी दिया जाएगा। और लगभग यहाँ पे इसमें लगभग 15,000 जो महिला इसमें शामिल हो। तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए इस जो खेलो इंडिया 10 कदम टूर्नामेंट को उद्घाटन उन्होंने किया है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ईएमआई इकाई की कमान संभालने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी? तो रश्मि शुक्ला, गीता राणा, शिवांगी सिंह या डी है इनमें से कोई नहीं थी जी। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जो गीता जो राणा है एक इंडियन आर्मी, इन्होंने हाल ही में जो पूर्वी लद्दाख है, पूर्वी लद्दाख की जो अग्रिम मोर्चे पर इन्होंने जो कि फील्ड वर्क आपको कमांड करने वाली जो पहली भारतीय जो सेना बनी है आपके महिला अधिकारी जो है आपके गीता राणा बने हैं, जो कि इनकी जो पोस्टिंग है आपके पूर्वी लद्दाख जो चीना से सीमा लगती है वहाँ पे इनकी जो पोस्टिंग दी गई है। तो एकमात्र जो महिला फील्ड वर्क आपको कमांड करने वाली हमारी जो भारतीय सेना के जो महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। तो नाम को याद रखिए, इन्होंने इस कमान को संभालने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है गीता राणा। तो नाम को इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट अफेयर में। थैंक यू।